हेलो एवरीवन। क्या इंग्लिश आपकी ज़रूरत है? क्या इंग्लिश आपकी ज़िंदगी है? या आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश के बिना आपके लिए किसी भी काम को करना संभव नहीं है? क्या ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं? ऐसा एक भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है और अगर आप इस इंग्लिश ना बोलने की परेशानी से घिरे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं। आई एम इंडियन। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी बोलनी आती है। बट वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट? इंग्लिश हम सबके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाती है कि हम अपने मन की बात किसी को बताने के लिए बहुत सोचते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो जब हमसे हमारा ओनर, हमारा बॉस कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है, उस टाइम पे हम सिर्फ ये सोच के क्यों चुप रह जाते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो हम इतने सारे लोगों के बीच में कैसे बोले? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रखेंगे? क्या आपको ये सही लगता है? ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि कहीं पर आप अपने बारे में बताने में या अपनी स्किल्स को बताने में या जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको दूसरों को बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो प्लीज़ नाउ स्टार्ट टॉकिंग, नाउ स्टार्ट गिविंग योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना सीखिए। वैल्यू आपके आइडियाज़ की है, वैल्यू आपके काम की है, वैल्यू आपके अस्तित्व की है, ना कि इंग्लिश की। मैं मानती हूँ कि इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट। अगर हम उसको पढ़ें, एज अ लैंग्वेज अगर हम उसको पढ़ें, अगर हम किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया में हैं, अगर हम अपने भारत में हैं, तो इट इज़ नॉट दैट मच कंपल्सरी। ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो ये तो देख सकता है कि हाउ मच यू आर कैपेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने में कितने कैपेबल हैं, लेकिन वो आपकी स्किल्स को भी जज करता है। एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इंग्लिश वाकई में हमारे सफलता के पीछे है या कुछ और। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी। बट टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको किसी इंजन को डिज़ाइन करना है, एक इंजन, कार का इंजन, हम कार का इंजन लेते हैं एग्जाम्पल, अगर आपको वो डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए या आपको वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उस इंजन को डिज़ाइन करने के लिए जो बेसिक डिज़ाइनिंग प्रोसीजर होता है वो आना चाहिए? उस इंजन को डिज़ाइन करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो आना चाहिए? या सिर्फ इंग्लिश बोलने से आपका काम चल जाएगा कि यू आर वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और आपको बोल देंगे कि जाओ आप इंजन डिज़ाइन करके दिखाओ? तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू डिज़ाइन अ इंजन? ठीक इसी तरह अगर एक बहुत ही एक्सपर्ट इंग्लिश में है और हम उसको बोलते हैं कि आप हमें ये शर्ट स्टिच करके बताओ, हमें ये कुर्ता स्टिच करके बताओ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उसे इंग्लिश आता है, क्या वो शर्ट स्टिच कर पाएगा? क्या वो कुर्ता डिज़ाइन कर पाएगा? अनटिल एंड अनलेस उसको वो स्टिच करना ना आता हो। द क्वालिटी इज़ व्हाट? स्टिचिंग, नॉट इंग्लिश। This is the main difference. So there are many examples apart from this.
अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो खेती करने का भी एक तरीका होता है। किस तरह से पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, किस तरह से हम उसकी सिंचाई करते हैं, किस तरह से हम उसमें बीज डालते हैं, और किस तरह से फिर जो छोटे छोटे सैपलिंग्स आते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, किस तरह से हम उन्हें अलग अलग वेदर कंडीशन से सेफ रख सकते हैं। दिस ऑल आर दी नॉलेज। ये सब नॉलेज है आपके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड का। और जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। सिर्फ इंग्लिश बोलने से आपको सफलता नहीं मिलती। सो इट इज़ अ मिथ कि इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसको बोलना आना बहुत अच्छी बात है, और अगर हम ना बोल पाएँ तो बहुत बुरी बात नहीं है। बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये एक सोर्स है एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करने का, कम्युनिकेट करने का। आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो समझ रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती है, जिन्हें हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, सामर्थ्य। लेकिन सामर्थ्य एक हिंदी का बहुत ही टफेस्ट वर्ड है जो कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को या इंग्लिश बोलने वालों को समझ में नहीं आता। इंग्लिश आपकी सक्सेस में कभी भी रुकावट नहीं हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश हमारी ज़िंदगी नहीं। इंग्लिश हमारे सक्सेस का कारण नहीं है। हमारे सक्सेस के पीछे अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ हमारा काम होता है, हमारा डेडिकेशन होता है, और उस काम को करने के लिए अगर हम 100% टाइम देते हैं तो वो होता है। आपकी सफलता आपके पास है इन 3 कारणों में। सिर्फ नॉलेज, वर्क एंड डेडिकेशन। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको बड़ी आसानी से सफल बना सकती हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं। अब इंग्लिश को अगर हम दूसरे तरीके से लें तो कुछ बच्चों का ये ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड में जाके जॉब करें। अब्रॉड में अगर आप यूके सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना है, अगर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। सो बट देयर आर मेनी लैंग्वेजेस। जापानीज़ इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज, फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज, स्पेनिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कंट्री में जाना है। अगर आपको उस कंट्री में जाना है जहाँ स्पेनिश यूज़ होता है तो यू हैव टू लर्न स्पेनिश। अगर इंग्लिश तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सो नॉट ओनली इंग्लिश, देयर आर मेनी अदर लैंग्वेज बाय विच उसको सीख कर आप किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है। अभी हम बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारे इंडिया में ही अगर देख लें तो आप तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ तमिल लैंग्वेज यूज़ होता है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ मराठी यूज़ होता है। एंड दे आर मोस्टली फॉन्ड ऑफ दैट। वो बहुत ज़्यादा मराठी एंड तमिल, इवन और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, सब अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे लिए उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मुझे मराठी नहीं आती है, तो इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड मराठी पीपल व्हाट दे आर सेइंग। या अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं इट्स वेरी गुड, बट उनको अगर हिंदी नहीं आता है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, और मुझे वहीं पे जॉब करना है। सो इन दैट केस वी शुड नो इंग्लिश। बट इफ़ वी डोंट नीड इंग्लिश इन दिस सेंस, अगर हमें इनमें से किसी भी तरह से इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सफल होने के लिए सिर्फ अपनी स्किल्स की ज़रूरत है।
तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस रीजन में रहते हैं। उस रीजन में रहते हुए क्या आप सिर्फ अपने काम के साथ आगे बढ़ सकते हैं? और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट फोकस ऑन इंग्लिश, जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस इंग्लिश के चक्कर में जो नॉलेज आपके पास है, जो मेन स्ट्रेंथ है आपकी, वो भी चले जाएगी। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपने आप को और रिफाइन करिए, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैव मैनी स्किल्स, मैनी टैलेंट्स। जैसा कि आप मेरे अधिकतर वीडियोज़ में ये सुनेंगे कि हर इंसान में अलग अलग टैलेंट्स हैं और हर इंसान इस दुनिया में एक अलग पर्पस से आया है और वो हमारे इंडिया को, हमारे वर्ल्ड को कुछ नया दे सकता है। तो वो नया आप क्या दे सकते हो, सिर्फ वो सोचिए, अपने काम पर फोकस करिए और जो मन में आता है उसे बोलिए, उसे करिए। कभी भी देर नहीं होती है। आप कितने भी ईयर्स के हैं, नो मैटर्स, जस्ट स्टार्ट डूइंग, करने की कोशिश करिए। हाँ, इंग्लिश एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कुछ लोगों के लिए जो उसकी वजह से अपने स्किल्स को नहीं निखार पाते हैं। तो सिर्फ उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो इंग्लिश को छोड़ के अपनी स्किल्स पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। सक्सेस उनके हाथ में होगी।